हेलो गाइस। तो मैं हूं इनकी धर्मपत्नी। तो आज हम लोग बताने वाले हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में। बताइए। दोस्तों, आज का हम लोगों का पॉडकास्ट है कि लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। रहने को एक छोटा सा मुद्दा है कि लव मैरिज अरेंज मैरिज हर कोई जानता है। जो बच्चा पैदा हो गया आजकल तो काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट हैं, 15-16 साल में भी ये सब लोग जानते हैं। लेकिन हाँ, हम इसके बारे में डीपली थोड़ा सा आप लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर अपना जो ऑब्जर्वेशन है उस चीज़ों को शेयर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर चीज़ों का दो पहलू होता है, जैसे प्रोस और कॉन्स, मतलब फ़ायदा और नुकसान। हर चीज़ में आपको दो चीज़ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज, दोनों को क्या फ़ायदे हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, दोनों के बारे में बेसिकली हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला आपको बेनिफिट्स हम बात करते हैं लव मैरिज में। तो एक दूसरे को जानने का समय मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से लव मैरिज कर रहे हो या फिर किसी को पहले से जान रहे हो, 1-2 साल, तो मतलब आपको खुल के उससे बात कर सकते हो। उसके फैमिली के बारे में, उसका थिंकिंग, उसका रहने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपका थिंकिंग मैच कर रहा है कि नहीं, कितना परसेंट मैच कर रहा है, ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली मिल जाता है। और वहीं अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हालांकि मान लो अगर आपका अरेंज मैरिज हो रहा है और वहाँ पे कोई लड़की है मान लो, और देखने गए और सब रिश्ता फिक्स हो गया। उसके बाद आजकल के समय में थोड़ा सा बातचीत हो जाता है, तो मान लीजिए 15 दिन या फिर 20 दिन का समय में आप क्या ही जानोगे उसको, और वहाँ आपकी रिश्ता भी फिक्स हो गई है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका रिश्ता फिक्स हो गया है। तो वहाँ अगर आपको कुछ नेगेटिव भी लगे तो वहाँ फिर वहाँ इग्नोर नहीं करते हो। तो ये वहाँ पे लिमिटेशंस रहते हैं कि हाँ, अरेंज मैरिज करोगे तो आपको थोड़ा सा मतलब एक टास्क सा रहेगा कि अगर हाँ आपकी थिंकिंग को अगर मैच किया तो काफ़ी अच्छी किस्मत आपकी है। और अगर मान लीजिए कुछ चीज़ थिंकिंग मैच नहीं किया तो फिर वहाँ पे आपको नेगेटिव महसूस होगा। दोस्तों, दूसरा चीज़ है, डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिकॉज अगर आप मेच्योर होने के बाद लव मैरिज कर रहे हो तो डाइवोर्स होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि किसी से अगर आप 3 साल 4 साल अगर बात कर रहे हो, उसके कॉन्टेक्ट में हो, उसके बारे में जान रहे हो, तो डाइवोर्स या फिर आपका जो है लड़ाई झगड़ा बहुत कम होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हर किसी के लाइफ में होता है, ये नॉर्मली चीज़ है। लेकिन चांसेस कम रहते हैं बिकॉज आप उसको पहले से जान रहे हो, उसकी थिंकिंग के बारे में जान रहे हो, वो आपकी थिंकिंग के बारे में जान रहे हैं। तो थोड़ा सा चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और एक मेच्योर्ड लाइफ पार्टनर आप कह सकते हो दोनों को, और बैलेंस चलता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है। तीसरा चीज़ है, आजकल के समय में कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो शादी के लिए कम से कम 3 साल 4 साल 2 साल इवन 5 साल तक भी लोग खोज रहे हैं और उनको मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। और लव मैरिज में अगर ये सब चीज़ें अगर आप देखना चाहो तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, लड़की लड़का को जान रहा है या फिर लड़का लड़की को जान रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग किया जाता है। जैसे फैमिली में अगर कोई थोड़ा सा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लड़के वाले लड़के को पसंद नहीं किया, फिर लड़के वाले लड़के को पसंद नहीं किया, तो भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है, तो कंप्रोमाइजिंग हो जाता है और शादी सेटल हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप अरेंज मैरिज करते हो दोस्तों, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी 19-20 हुआ, अपने कास्ट में तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, अगर थोड़ी सी भी 19-20 हो गई तो वहाँ पे आपकी रिश्ता कैंसिल हो जाती है। तो ये चीज़ आपको लव मैरिज में देखने को नहीं मिलेगी। अब लव मैरिज के कुछ नुकसान भी होंगे जो हमने अपने हिसाब से आप लोगों को साझा करने के बारे में सोचा है, तो उसके बारे में भी चलिए आप लोगों को बताते हैं। दोस्त, इसके नुकसान देखो दोस्तों, अभी तो समाज में काफ़ी ज़्यादा लोग इसके बारे में जानने लगे हैं, लोग सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको थोड़ा सा डाउन कैटेगरी में देखा जाता था कि लव मैरिज कर रहा है मतलब इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। हालांकि अभी ऐसा नहीं है, अभी काफ़ी लोग समझ चुके हैं, जनरेशन काफ़ी आगे जा चुका है, तो इस चीज़ को लोग सपोर्ट करते हैं अगर आप लीगली तरीके से अच्छे से रहो तो। बाकी हाँ, पहले में रहता था ये कि थोड़ा सा ये लोग ना समझें या फिर गलत करें, इस तरीके से दृष्टि से आपको समाज देखती थी दोस्तों। और नुकसान इसका दूसरा ये है, इन केस अगर डाइवोर्स हो गया लड़का लड़की का किसी चीज़ में या फिर किसी भी तरीके से उनका डाइवोर्स हो गया, तो फिर लड़की को इसमें कोसते ज़्यादा हैं। क्यों? कि भाई हम तुम्हारे पसंद से शादी करा दिए थे, लेकिन जो भी है तुम्हारे वजह से हुआ है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है कि हाँ, लड़की को थोड़ा सा इसमें कोसा जाता है। और तीसरा चीज़, जैसे
पहले ही बताया था कि फैमिली वालों को थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लड़के वालों को पसंद नहीं कर रहे हैं उनकी फैमिली को या फिर लड़की को, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैमिली को तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़का अगर एग्री है, उसको मन है, तो उसके बेटे के लिए उनकी फैमिली जो है कंप्रोमाइज़ करती है। और ये केस लड़की में भी होती है। अगर लड़की पसंद की है लड़के को या फिर लड़के की फैमिली को, तो अगर लड़की वाले पसंद ना भी कर रहे हैं उनकी फैमिली वाले थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ वहाँ पे थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग वाली चीज़ होती है दोस्तों। तो ये हो गया अपने हिसाब से जो हमने ऑब्जर्व किया है, वो चीज़ आप लोगों के साथ साझा किया। अब हम बात करते हैं अरेंज मैरिज में क्या प्रोस और क्या कॉन्स, या फिर क्या फ़ायदा, क्या नुकसान, क्या चैलेंजेस होती है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, ये जो लव मैरिज है, इसको मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो 25+ एज वाले करते हैं, तब ये जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सेटल होता है या फिर वो चीज़ फॉलो होता है। अदरवाइज ये फॉलो नहीं होती। आजकल काफ़ी लड़के काफ़ी लड़कियाँ क्या है 18 साल 19 साल 17 साल में ये सब चीज़ करते हैं, तो उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं रहती, और मेच्योरिटी नहीं रहती तो वो चीज़ उनको आगे पीछे दिखता ही नहीं है। उनको बस शादी करना है, रहना है, और साल भर 2 महीने के अंदर फिर लड़ाई करके अलग अलग हो गए। तो ये चीज़ कम एज वाले जो करते हैं उनमें लागू नहीं होता, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। ये तभी लागू होगा जब आपका एज 25 ईयर्स हो गया, आप मेच्योर हो गए हो, लड़के भी मेच्योर है, तब जाके ये चीज़ लागू होता है और फिर आपको इसका बेनिफिट दिखता है। अदरवाइज तो इसके नुकसान ही नुकसान दिखेंगे। दोस्तों अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो सबसे पहला बेनिफिट्स आप फैमिली वालों की नज़र में संस्कारी बन जाते हो। हालांकि आप बैक टू पॉइंट कुछ भी करो, लेकिन अगर आप लव मैरिज नहीं कर रहे हो, अरेंज मैरिज कर रहे हो, तो घर वालों की नज़र में, समाज की नज़र में आप अच्छे लड़के में थोड़ा सा गिनती आते हो। हालांकि अभी इतना ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन पहले क्या था कि आप काफ़ी अच्छे माने जाते हो कि यार हाँ लड़के ने अब तक काफ़ी अच्छे रहे हैं, किसी से बात नहीं किए, तो आपको एक पॉजिटिव वे में देखा जाता था। हालांकि ये अभी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है, लेकिन 5 साल 10 साल पहले अगर उठा के आप देखोगे चीज़ों को, तो वहाँ पे आपको ये इफेक्ट दिखाई देता था दोस्तों। दूसरा चीज़ इसमें घर वाले खुश रहते हैं। अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो घर वाले अपने हिसाब से, जैसे हमारे मामा फूफा मौसा या फिर काफ़ी सारे रिश्तेदार होते हैं, मामा जैसे मैंने बताया, तो काफ़ी सारे रिश्तेदारों में चर्चा होती है, खुशी का माहौल होता है, सब अपने अपने हिसाब से खोजते हैं। लेकिन हाँ एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 जगह 4 जगह देखने के बाद 5वां 6वां 8वां जगह आप जब जाते हो, 2 साल 2.5 साल बीत जाती है और आपको आपका सेटलमेंट नहीं होता, तब उनको फिर इरिटेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है कि यार हाँ अब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन हाँ स्टार्टिंग में खुशी का माहौल रहता है, परिवार खुश रहते हैं, सब अपने अपने हिसाब से रिश्ता देखते हैं, वहाँ जाते हैं, तो ये उनको एक अलग खुशी मिलता है, लेकिन हाँ एक लिमिटेड टाइम के लिए। तीसरा चीज़, इन केस अगर डाइवोर्स हो जाता है या किसी माध्यम से, तो लड़के को कोसते नहीं है। मतलब जैसे अरेंज मैरिज आपने किया है तो फिर आपको कोसेंगे कि ये हमारा खोजा हुआ नहीं था, आपने ये खोजा था और आपके थ्रू ये रिश्ता सेटल्ड हुआ था। तो अगर डाइवोर्स होता है तो लड़के को कोसते हैं, लड़की को भी कोसते हैं लव मैरिज में। लेकिन अरेंज मैरिज में ये चांसेस उनका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसका जो सेटलमेंट होता है वो बाई फैमिली होता है। तो इसके हमने फ़ायदे गिनाए हैं। अब नुकसान क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे बड़ा नुकसान इसमें लोगों को जानना ही नहीं होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप लड़की को ये नहीं पता चलता कि लड़के का बिहेव, उसका नेचर, उसका थिंकिंग, उसका रहने का तरीका कैसे, ये नहीं पता चलता, और एक दूसरे को मतलब जान ही नहीं पाते अच्छे से, उनके फैमिली के बारे में अच्छे से नहीं जान पाते। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि थिंकिंग मैच नहीं करता है और फिर डाइवोर्स हो जाता है, क्योंकि लड़की का थिंकिंग कुछ और है, लड़के का थिंकिंग कुछ और है, उनका रहन सहन का तरीका ही मैच नहीं कर रहा है। तो लाइफ में फिर उस चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जिसके साथ आप 24 घंटे रह रहे हो, सब चीज़ साथ में हो, तो फिर वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करना पॉसिबल नहीं है। 2 दिन 4 दिन महीना 6 महीना आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे, लेकिन लाइफ टाइम रहना है तो कंप्रोमाइज़ नहीं होता है और डाइवोर्स हो जाता है दोस्तों। तो ये काफ़ी नुकसान आपको यहाँ पे, नुकसान आप कह सकते हैं इस चीज़ को अरेंज मैरिज का। और ऐसा भी नहीं है कि आपको यही ही दिखेगा, लेकिन जो चांसेस रहता है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपने हिसाब से। बाकी कई जगह ऐसा है कि थिंकिंग मैच कर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको चैलेंजेस रहते हैं। मान लीजिए 10 शादी हुई तो उसमें 2 या 3 या फिर 4 पर्सन ही ऐसे होंगे, 4 कपल्स ही ऐसे होंगे जिनका थिंकिंग एकदम आपस में मैच कर रहा होगा और आपस में खुश रहे होंगे। बाकी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं या फिर समय के हिसाब से ढल लेते हैं, सिचुएशन के हिसाब से, और उन लोग भी खुश रहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे कोई एक दूसरे को पहले से उनकी सारी चीज़ें जान रहा है, उसके बाद एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर उस चीज़ के इसमें आपको चीज़ें नहीं मिल पाती है दोस्तों।
और एक चीज़ जैसे मैंने बताया, इसमें खोजने में कभी कभी समय लग जाता है कि हाँ, अगर आप 1 साल 2 साल में या फिर 1 साल के अंदर अच्छे से आपको मिल गया तो दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 3 साल 4 साल तक भी नहीं मिल रहा है तो समाज में भी एक बन जाता है कि यार क्या प्रॉब्लम है कि इसको यहाँ तक भी नहीं मिल रहा है, 3 साल 4 साल हो गया। और वहाँ पे आपको लड़के को भी थोड़ा सा एक हरासनेस टाइप का लगता है कि यार मेरे को भी लोग क्या सोच रहे होंगे, या फिर उसके फैमिली को भी ये चीज़ रियलाइज होता है कि अभी तक भी नहीं मिले हैं तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये चीज़ रहता है दोस्तों लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। हमारे हिसाब में लव मैरिज कोई गलत नहीं है, लेकिन हाँ आपको ध्यान में रखना है, अपने हिसाब से खोजना है। ऐसे नहीं कि आप कोई और हो और लड़की को कहीं और लेवल में खोज लिए। मान लो आप बकरी चरा रहे हो और लड़की को जॉब वाले खोज रहे हो, ऐसा नहीं है। मतलब अपने लेवल में देख के अपने हिसाब से ऐसा रिलेशन सेटल्ड करो कि फैमिली वालों को भी कोई परेशानी ना हो। और ये मेच्योरिटी के साथ करना चाहिए, नहीं कि 17-18 साल में कर ली, आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, बिना सोचे सब नहीं। मेच्योर्ड होने के बाद आफ्टर 25 ईयर्स आप करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानो, उनके फैमिली के बारे में जानो और साथ में आप अच्छे से रहो। फैमिली खुश है तो फैमिली खुश है तो आप खुश हो, आप खुश हो तो फैमिली खुश है। तो मेरा ओपिनियन नहीं है। अगर आप कुछ बोलना चाहो। सब तो बता दिए आप, क्या ही बोलूँ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में यही फर्क है, क्या ही बोलूँ। लव मैरिज को ज़्यादा आप पसंद करते हो कि अरेंज मैरिज को? लव मैरिज भी ठीक है, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज ठीक है वो भी, लेकिन उसमें सब नया नया रहता है। और लव मैरिज में सब उसके बारे में पता चलता है, बात करते रहोगे तो उसके बारे में अच्छे से जान पाओगे ना, उसके फैमिली कैसे हैं सब पता चलता है। सुनने में आया है अरेंज मैरिज में ज़्यादा रोती है लड़कियाँ, ये क्या है? नहीं रोते हैं, हाँ फैमिली जैसे हो, फैमिली जैसे रहेंगे तो क्या होगा दोस्तों। ये भी है एक फैक्ट, अरेंज मैरिज में इसलिए रोते हैं क्योंकि अरेंज मैरिज में लोगों को पता ही नहीं रहता कि इनकी फैमिली कैसे, इनके घर में कैसे मैं एडजस्ट करूंगी, ये चीज़ रहता है। और लव मैरिज में जैसे मान लो 2 साल 4 साल से कोई बात कर रही है कोई लड़की किसी लड़के से, तो ऐसा नहीं है कि उनके घर वाले नहीं जान रहे होंगे, उनके घर वालों के बारे में भी लड़की पूरा वाकिफ रहती है। उनके होने वाले सास ससुर से भी सारा चीज़ बात कर ही लेते हैं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन ये चीज़ है अगर अरेंज मैरिज कर रहे हैं और लड़की की एज थोड़ा सा कम है तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको एडजस्ट करने में, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। बाकी आज का वीडियो यही था दोस्तों। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट में बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।